हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केकेजीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन स्टेट पीसीएस तक की भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हो। मैं किशन लाल, आज हम डिस्कशन करेंगे नीति आयोग के बारे में। इससे पहले कल हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य के बारे में। आइए आज हम देखते हैं नीति आयोग के बारे में, क्या है नीति आयोग। और आजकल के एग्जाम के ट्रेंडिंग को देखते हुए नीति आयोग से क्वेश्चन बन रहा है, तो आइए वो भी देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से। नीति आयोग से पहला क्वेश्चन ही बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। यानी कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, लेकिन नीति आयोग की स्थापना जो है वो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और ये जो नीति आयोग की स्थापना जो है एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया जाता है नीति आयोग का। नीति आयोग के बारे में आगे और अपन देखें तो जैसे नीति है, इसमें NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें आजकल क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे नीति इनमें से टोटल 4 अक्षर हैं, इसमें से एक अक्षर दे देगा और फिर पूछ लेगा कि एन का क्या मतलब है, एन का क्या, आई का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, ऐसे पूछ लेगा। तो इसको अच्छे से याद करें, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये बात करें कि नीति आयोग कैसा निकाय है, तो भाई संवैधानिक है, गैर संवैधानिक, किस प्रकार का निकाय है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो ये देखते हैं, ये हो गया गैर संवैधानिक निकाय, ये गैर संवैधानिक निकाय है। और ये जो है नीति आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में कैसे कार्य करता है? जैसे कि यह करता है, जैसे सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, उनको सेवाएं देगा और केंद्र व राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। और जो भारत सरकार के निदेश के एवं नीतिगत इनपुट उपलब्ध करवाता है थिंक टैंक के रूप में। इसकी संरचना देखे जाए, संरचना में क्या क्या होता है? संरचना में होता है, अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो जब नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, तो नीति आयोग का अध्यक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए आगे देखते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में उपाध्यक्ष, नीति आयोग की उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया, और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। इसको आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं। तो जैसे गवर्निंग काउंसिल में जैसे शासकीय परिषद के रूप में, शासकीय परिषद में क्या क्या होता है, कौन कौन इसमें कौन कौन से पदाधिकारी रहते हैं शासकीय परिषद में? तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें सब शामिल हो जाएंगे। विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में इसमें देखा जाए तो स्पेशल इनवाइटेड मेंबर्स के रूप में इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो सब इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित होते हैं। और उन सब की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नियुक्ति जो है PM के द्वारा की जाती है। PM यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अंशकालिक सदस्य देखें तो इसमें अंशकालिक सदस्य के रूप में अंशकालिक श्रेणी के आधार पर अधिकतम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 2 सदस्य होते हैं। और पदेन सदस्य देखे हुए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, जो कि पदेन सदस्य के रूप में इसमें होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इसमें देखें CEO, तो ये जो होता है कि भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। और यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो भारत सरकार का सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, और निश्चित कार्यकाल के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। और प्रथम CEO की बात करें, मैंने प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था, तो सिंधु श्री खुल्लर। और अगर वर्तमान CEO की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग का कौन है, तो वो होगा VVR सुब्रमण्यम। सचिवालय देखें तो इसमें जो ये होगा आवश्यकता अनुसार। और इसमें अगर अपन हम और आगे बात करें तो आगे देखें तो इसमें होगा जैसे विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र है, राज्य या क्षेत्र हो, उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, और ये परिषदें जो होंगी वो विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होंगी। और इनमें जो संबंधित क्षेत्र के जो राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज यानी कि इसमें यूटीज हो गया, यूटीज यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके राज्यपाल ये सब शामिल होंगे।
और इसमें नीति आयोग की अपन हम वेबसाइट की बात करें भाई, नीति आयोग की वेबसाइट क्या है, ये क्वेश्चन आजकल आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए तो ये हो जाएगा नीति डॉट 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 gov डॉट in, ये हो जाएगा नीति डॉट gov डॉट in, ये हो जाएगा नीति आयोग की वेबसाइट। और इसके बारे में और अगर अगर आगे अपन देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग की हम अगर मुख्यालय की बात करें भाई, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय हो जाएगा। और इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो जैसे उद्देश्य और कार्य क्या है नीति आयोग का, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना, यानी कि नीति आयोग का कार्य है कि विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देने का कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि नीति आयोग जो है वो सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं तीसरा कार्य क्या है, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य देखते हैं कि दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम निर्माण और उसमें समय अनुसार आवश्यक परिवर्तन करना। पांचवा कार्य हो गया अगला, कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना, यानी कि कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना। ये हो गया पांचवा कार्य, कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का विकास करना। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं, उद्देश्य में या फिर कार्य के बारे में, दोनों सेम बातें इसमें देखें। तो जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैसे राज्यों की जो सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना हो गया। और एक सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ये इसका एक उद्देश्य हो रहा है कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ग्राम स्तर पर देखा जाए तो विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, और अगर ग्राम स्तर पर इनकी बात करें तो विश्वसनीय योजनाओं के लिए एक तंत्र यानी सिस्टम तैयार करना। और एक इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पाया हो, यानी कि रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना। तो दोस्तों आज बताइएगा कि आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।